बच्चा और मेरा बहन नहीं मिल रहा भैया। 3 आदमी नहीं पता चल रहा सर, 2 घंटे से नहीं पता चल रहा सर। प्रशासन मुख दर्शक थी, वो लोगों को देख रही थी कि मरे मरे मरे, और कोई बचाने वाला नहीं है प्रशासन यहाँ। वहीं पर बच्चा गिर गया, हाथ छूट गया। बेबसी, मायूसी और आंसू इन लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। ये वही चेहरे जो कि थोड़ी देर पहले अपने चेहरे पर खुशी लेकर गए थे, अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे पटना के गांधी मैदान रावण दहन के लिए। लेकिन यहाँ पे पल भर में इनकी जिंदगी बदल गई। यहाँ पे लाखों की भीड़ थी और पता नहीं था इन लोगों को कि आने वाला पल इनके लिए जिंदगी भर का दर्द लेकर आएगा। रावण दहन के बाद लौट रही भीड़ एक अफवाह के बाद भगदड़ का शिकार हुई। भगदड़ मचने से हुए हादसे में 34 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। घायलों को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर घायलों के परिजन अपनों की तलाश में भारी संख्या में जुटे रहे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे पूछें, कहां जाएं, क्या करें। परिजनों को अस्पताल के भीतर जाने भी नहीं दिया जा रहा था, जिसे लेकर कई बार उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। रावण दहन के वक्त समारोह में मौजूद रहे बिहार के सीएम जीतन राम मांझी इस हादसे के बाद वहां पर नहीं थे। यही नहीं, बिहार सरकार का कोई मंत्री तक घटना के बाद वहां नहीं दिखा। हालांकि देर रात सीएम मांझी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। फोन पर सीएम जीतन मांझी से बात की और केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया। वहीं पर बिहार सरकार हादसे में मारे गए लोगों को 3 लाख मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। ये मंजर गवाह है कि पटना में हुआ हादसा कितना खौफनाक था। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दशहरे पर रावण के पुतला दहन का पारंपरिक कार्यक्रम खत्म हुआ। मैदान में मौजूद लगभग 5 लाख की भीड़ गांधी मैदान के अलग अलग रास्तों से निकल रही थी। मैदान के दक्षिणी छोर से सटे राम गुलाम चौराहे पर पहले से ही भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान जाने कहां से अफवाह उड़ गई कि बिजली का हाई वोल्टेज तार टूट कर गिर गया है। फिर क्या था? इसके बाद जो भगदड़ मची तो सड़क लाशों और जख्मियों से पट गई। जब जब गांधी मैदान में भीड़ जुटेगा तब तब भगदड़ होगा, कारण कि 10 फीट का गेट, चार गो गेट 10 फीट में 13 लाख आदमी कैसे निकले? गेट पर थे, एक बैग मतलब कि सब भागना अथी करने लगा। मेरा बच्चा मतलब कि भागने चलते में गिर गया, और गिरने के बाद में वो मतलब कि फिर बेहोश हो गया। पटना में रावण दहन के इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी और कुछ दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पारंपरिक तौर पर हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हादसे से जरा देर पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला वहां से निकला था। पुलिस प्रशासन भी नेताओं के अमले को ही विदा करने में लगा था, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। देर से सक्रिय हुए प्रशासन ने सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों से जख्मियों और लाशों को पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, तो दूसरी ओर बदहवास लोग देर तक अपनों को तलाशते रहे। प्रशासन की सफाई है कि भीड़ जरूरत से ज्यादा थी, जिसके चलते हादसा टाला नहीं जा सका। There was too much rush at the gate at Gandhi Maidan near Ram Gulam Chowk, and so much of rush, the push and pull, and due to this there was a stampede kind of situation where people have run over the women and children. इससे पहले 2012 में छठ के मौके पर पटना के अदालत घाट पर भी भगदड़ की ऐसी ही घटना हुई थी। उस हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। हादसा गंगा नदी पर बने अस्थायी पुल के टूटने के बाद हुआ था। सवाल है कि क्या पटना के प्रशासन ने पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लिया? इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या वीआईपी इंतजाम में लगी पटना पुलिस को आम लोगों की फिक्र नहीं थी? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और पटना के गांधी मैदान में हुई भगदड़ के बाद लोगों में प्रशासन की बदइंतजामी के खिलाफ काफी गुस्सा दिखा,
जिसे लेकर लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई। हालांकि हंगामा करने वाले लोगों को पुलिस ने बाद में हिरासत में लिया। इस वाकये का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। मौत के बाद कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं और हम अभी मौजूद हैं एग्जीबिशन रोड चौराहे पर, राम गुलाम चौक पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहां पर पहुंचे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं कि किसी तरह का अफरा तफरी ना मच जाए। लेकिन अब तक कई बार ऐसे हो चुका जब आम लोग और पुलिस के बीच झड़पें हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चप्पल जूते यहां पर बिखरे पड़े हैं और यही वो जगह है जहां पर कल भगदड़ मचा था, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से कई बार लोग जो परिजन यहां पर अपनों के तलाश में यहां पर पहुंचे थे वो लोगों को ढूंढने की कोशिश किए और उसी बीच पुलिस से कई बार लोगों की झड़पें हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं और साथ ही जो चप्पल जूते यहां पर बिखरे पड़े हैं, किस तरह से यही वो जगह है जहां पर कल हादसा हुआ था गांधी मैदान से निकलते वक्त, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई और सुबह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के तलाश में यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं वो पहले रोड जाम करने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद इस रोड को अभी खाली करा दिया गया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि अब किसी तरह का बवाल न भड़के। यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो है वो पुलिस के जवान तैनात किए गए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राम गुलाम चौक पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और किसी तरह की परेशानी न हो लोगों के आने जाने में, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में है और यही वजह है कि पुलिस और आम लोगों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार का, जो कि पटना में ही लगातार मौजूद है, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रमोहन, अभी तक कोई अपडेट आपको मिला हो? बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब 5 ऐसे परिवार हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो लोग यहां पर पहुंचे थे और उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये डेड बॉडी किनका है, लोगों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प नज़ारा अभी इस गांधी मैदान का देखने के लिए मिला कि यहाँ पर जो चप्पल जूते जो बिखरे पड़े थे, जो कपड़े बिखरे पड़े थे, उसको पुलिस इकट्ठा कर ले जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इससे सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। सुबह से कई लोग यहां पर पहुंचे हैं, लगातार गांधी मैदान को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन अमानुल्लाह, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए मैडम, आप यहां पर पहुंची थी, क्या देखा आपने, क्या वजह हो सकता है हादसा के पीछे? हम लोग अभी सुबह आए हैं, हादसा तो रात को हुआ है और यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जो पता चल रहा है यहाँ पे कि गेट तो है यहाँ बाहर निकलने का और भी साइड में उधर भी पश्चिम पूरब में गेट है, बट बताया ये जा रहा है कि ये वाला जो मेन गेट था ये आधा बंद था और उस तरफ जो बैंक के तरफ का है गेट वो भी बंद था, जो उधर पूरब साइड में है हथवा मार्केट के सामने गेट वो भी बंद था और यही एक रास्ता था और ये भी आधा बंद था, एक पल्ला बस खुला हुआ था और उसी के कारण जो यहाँ पे भगदड़ मची उसी के कारण हुई कि निकलने का रास्ता अवरुद्ध था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सब खोजे की दुकान और बाइक वगैरह लोगों के वाहन वगैरह लगे हुए थे, जिससे कि निकलने में लोगों को परेशानी हुई। उसके अलावा यहाँ पे लाइट नहीं था, बिल्कुल घुप अंधेरा। यहाँ सामने रहते हैं लोग, वो बता रहे हैं कि कुंदन जी के यहाँ पे एकदम अंधेरा था उस समय और नेचुरली इस तरह की भीड़ में ये तो होना ही था हादसा। तो भीड़ की वजह से हादसा हुई है, यहाँ पर लाइट नहीं था ये कहा जा रहा है और साथ ही जो राम गुलाम चौक है इसके उस साइड में एग्जीबिशन रोड में एक ब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध था और जब भीड़ एकाएक यहाँ से गांधी मैदान से निकली, छोटी गेट होने की वजह से भगदड़ मची और उसके बाद अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर PMCH में भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी। बिल्कुल चंद्रमोहन, ऐसे में आप हमें ये बताइए कि इस वक्त PMCH और दूसरे अस्पतालों में जो घायल भर्ती किए गए हैं उनकी हालत क्या है और क्या यहाँ पे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है?
चंद्रमोहन, आपसे सवाल ये है कि इस वक्त घायलों की स्थिति कैसी है और क्या यहाँ पे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जो अभी मेरी डॉक्टरों से बात हो पाई है, जो पीएमसीएच में इलाज कर रहे हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 लोग हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जब से इलाज शुरू हुआ था उसके बाद वो पूरी तरह से स्टेबल हैं, लेकिन स्थिति में सुधार होते नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं और कोशिश डॉक्टरों की है कि जो लोग भी भर्ती हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अभी जो डॉक्टर से बात हो पाई है मेरी, उसमें 45 लोग वहां पर मौजूद हैं, जिसमें 15 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। और अभी गांधी मैदान में जहां हम मौजूद हैं, यहां पर लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है और कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को यहां ढूंढते हुए पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे उनके परिवार के लोगों से साथ छूट गया था वो किसी तरह से मिल जाए। पुलिस के साथ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कई ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके परिजनों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वो दर-दर भटक रहे हैं और अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, उनमें से कई चश्मदीद भी हैं जो कि उस घटना के वक्त वहां पर थे, उनसे जरा पूछिए और हमें बताइए कि जब ये पूरी घटना घट रही थी तो तब क्या वहां पे प्रशासनिक अमले की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी लोग तैनात नहीं किए गए थे जो कि इस भीड़ को मैनेज कर सके, जो कि यहाँ पे कतारें बनवा सके लोगों की, ताकि वो उनका जो एग्जिट है वो सही ढंग से हो सके? बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, जब ये हादसा हुआ वो किस तरह से हादसा हुआ, आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा आपने? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो गेट जो है, एक वो खुला था और एक ये एग्जीबिशन रोड का ये गेट है और यहाँ पर ब्रिज बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर प्रशासन बस गेट पर यहाँ खड़ी थी और भीड़ 5 लाख की संख्या में करीब भीड़ जो है एक ही गेट से बाहर निकल रही थी। और इस गेट की हालत ये है कि ये गेट पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और रॉड है कि आदमी वहाँ पर जो है स्लिप खा जाएगा। और एक तार वहीं पर गिर गया, जिससे वजह से एक बच्चा गिरा, उस पर लेडीज गिरी, लेडीज चिल्लाने लगी। उस वजह से जो है भगदड़ मचा। भगदड़ मचने से जो है हमारे काफ़ी संख्या में, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा ये 32 है 30 है, ये नहीं हम कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे 500 जोड़ी चप्पल जो है, जूते जो है ये दिखाई दे रहे हैं। ये पता नहीं है अन्य किस हॉस्पिटल में जाके जो है ये लोग अपना इलाज करा रहे हैं। ये बताइए आपने क्या देखा? जी, सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से जो हादसा है मुख्य दोषी प्रशासन है, क्योंकि कारण मेन गेट इतनी बड़ी हादसा हो चुकी है, इतनी बड़ी गेट है और 4 लोग बच सकते थे, लेकिन एक ही गेट के कारण जो रिटर्निंग जो होती है उस कारण बहुत बड़ी हादसा हुई है और सारा दोष प्रशासन पर ही जाना चाहिए। इस हादसा के पीछे क्या वजह मानते हैं? इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भीड़ उमड़ा है, गेट छोटा है। दूसरी चीज, ये हादसा को हो कैसे हुआ इस पे ध्यान नहीं दे, ये दें कि आगे नहीं हो। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये हादसे फिर से ना हो, इसको लेकर प्रशासन को खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि गांधी मैदान में हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुँचती है। आगे ऐसी घटना ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।